हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है 10th क्लास का हिंदी का पेपर था और मेरे पास है सेट 3। तो देखते हैं आज का एग्जाम कैसा आया। सबसे पहले आपको मिलेगा अपठित गद्यांश, जिसको आपको पढ़ के और उसके बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये नॉर्मल लेवल था। इसके बाद पद्यांश था, जिसको पढ़कर काव्यांश बोल सकते हैं, जिसको उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल था इसमें, क्योंकि क्या होता है, बातें जो इंटरप्रेट करनी होती हैं उसमें आपको कई बार दिक्कत आ सकती है। तो ये उससे हम कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर था जो गद्यांश उससे। फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। फिर इसमें वाच्य बताने थे आपको, चार जो 5 में से 4 करने थे, जिसमें आपको वाच्य बताना था कि कौन सा भेद उसका, या फिर वाच्य को उसके हिसाब से आपको बदलना था, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य, क्रमवाच्य के हिसाब से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पद परिचय दिया गया है। नॉर्मल थे पढ़ी, हताशा, अरे, स्वयं, प्रतिदिन। ये बिल्कुल इजी थे। अगर आप पद परिचय नॉर्मल अगर बिल्कुल भी बेसिक सीखा है तो भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। इसके बाद दे रखा है अलंकार। अलंकार के बेस के ऊपर एक तो पूछ रखा था मानवीकरण अलंकार का उपयुक्त उदाहरण, बिल्कुल इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयुक्त उदाहरण, ये अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। फिर ऐसे इसमें बताना था कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो हम कह सकते हैं अलंकार ठीक थे, थोड़ा सा लेवल सही हो सकता है अगर किसी बच्चे को उसका एग्जाम्पल याद नहीं है तो। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, थोड़ा सी लैंग्वेज है तो उसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा घुमाया भी है। लेकिन बात क्या है कि अगर किसी बच्चे ने नॉर्मल तरीके से भी अगर ठीक ठाक पढ़ रखा था तो वो बच्चा इनको अटेम्प्ट कर सकता था। इसके बाद जो आपकी बुक होती है उसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन थे, ये इजी थे, इनके हिसाब से आप कर सकते थे, इनको नॉर्मल था। और इसके बाद जो 9 का क्वेश्चन है उसमें क्या था, निर्धारित जो कविताएं हैं आपकी जो सिलेबस में है उनके बेस के ऊपर क्वेश्चन थे, सीधे क्वेश्चन थे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दे रखे थे। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं ना, जिसमें कथन और कारण यानी असर्शन रीजन के, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कई बार थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है इसको सोल्व करने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें 2-2 नंबर के थे। ये क्वेश्चन करने थे आपको 4, 1, 2, 3, सॉरी इसमें 4-4 के थे, दो कोई 2 करने थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आप इनको कर सकते थे। इसके बाद 12 और 13 क्वेश्चन में बड़े जो व्याकरण है उसके व्याकरण के पार्ट थे, बड़े क्वेश्चन थे। इसके बाद 14 का इजी क्वेश्चन है आपका सहपाठी ओलंपिक, इसमें वो जो बता रखे इसमें उसको प्रतिनिधि बनाकर आपको शुभकामनाएं बधाई के लिए संदेश लिखना था, इजी था। 15 में अनुच्छेद लिखना था आपको 6 नंबर का, प्राकृतिक आपदाएं या डिजिटल इंडिया रोमांचक मैच, तो ये इजी थे। तो अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर एवरेज था। कुछ 1-2 टॉपिक्स में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, जो ग्रामर का पोर्शन था उसमें दिक्कत हो सकती है, जो गद्यांश का पार्ट था उसमें हो सकती है। अदरवाइज पेपर बैलेंस था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, एवरेज पेपर था। आपका कौन सा सेट था, आपका कैसा हुआ, आपका क्या स्कोर बन रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।